हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आज हम डिवाइड करना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बच्चों इसको इससे डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 5x² माइनस 6x लिखा है ना, ये डिवाइड, और बेटा ये 3x लिखा। अब बच्चों सबसे पहला काम आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन कैसे लोगे? यदि आपको कॉमन लेने में दिक्कत आती है तो सिंपलेस्ट तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए किस तरह से। ये 5x² को आप बेटा x इंटू एक्स लिख सकते हो, ठीक है। ये माइनस ये 6x और ये बेटा नीचे 3x, ठीक है। अब बच्चों कॉमन निकालेंगे। दोनों में जो एक जैसा हो उसे निकाला जाता है कॉमन, ठीक है। देखिए दोनों तरफ x है, x कॉमन आ गया, मतलब जो कॉमन है वह ब्रैकेट के बाहर आ जाता है। ये x बेटा ब्रैकेट के बाहर आ गया। अंदर ब्रैकेट के क्या बचा? अंदर बचा 5x माइनस 6 और ये अपॉन में 3x, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया। आप इसे लिख सकते हो 1/3 5x माइनस 6। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, और ये बच्चों डिवाइड, ये बेटा y की पावर 4। अब बेटा सबसे पहले कॉमन निकाला जाता है। कॉमन कैसे निकलता है? जो सबसे छोटी पावर होगी बेटा वह कॉमन आ जाती है। देखिए यहाँ 8 पावर है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है। सबसे छोटी पावर कौन सी है? तो बेटा सबसे छोटी पावर y की पावर 4 है 4। तो बेटा सबसे पहले उसे कॉमन निकालेंगे। y की पावर 4 कॉमन निकाला। जो कॉमन निकालते हैं वह ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, ठीक है। y की पावर 4 बाहर लिखा। यहाँ क्या बचा? इधर बचा बेटा 3, ठीक है। 4 पावर आपने कॉमन निकाल ली, कितनी बची? 4 बच गई। y की पावर 4, ठीक है। ये -4। आपने बेटा यहाँ से 4 पावर कॉमन निकाली, अंदर कितनी बच गई? 6 में से 4 माइनस करके देख लो, 2 बच गई। y की पावर 2, ठीक है। ये प्लस 5। यहां से बेटा आपने y की पावर 4 कॉमन निकाल लिया है तो 5 ही बचेगा, और ये बेटा y की पावर 4, ये सेम है, कैंसिल हुआ। क्या बचा? 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 प्लस 5। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2 प्लस x² y क्यूब z स्क्वायर प्लस x² y स्क्वायर z क्यूब, ठीक है। और सब डिवाइड किससे करना है? 4x² y स्क्वायर z स्क्वायर। एक तरीका है बेटा आप कॉमन निकालो, दूसरा तरीका भी है। अब हम इसमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। देखिए किस तरह से। दूसरा तरीका क्या है? आप बेटा ये जो बाहर 8 है उसका अंदर मल्टीप्लाई करो। तो बेटा 8 का अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हो गया। अब क्या करेंगे? अब बेटा सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करते हैं? इसके अपॉन में इसको, इसके अपॉन में इसको और इसके अपॉन में इसको लिखो। इसे कहते हैं सेपरेट करना। देखिए किस तरह से। 8x³ y स्क्वायर z स्क्वायर, इसके अपॉन में इसको लिखा 4x² y स्क्वायर z स्क्वायर। ये प्लस साइन है, प्लस लगाया। इसके अपॉन में इसको लिखो 8x² y क्यूब z स्क्वायर 4x² y स्क्वायर z स्क्वायर। अब बेटा इसके अपॉन में इसको लिख लो 8x² y स्क्वायर z क्यूब अपॉन में 4x² y स्क्वायर z स्क्वायर। हमने क्या करा? हमने सिर्फ बेटा सेपरेट करा। कैसे सेपरेट करा? इसके अपॉन में इसको, इसके अपॉन में इसको और इसके अपॉन में इसको लिखा। अब बेटा सिंपलेस्ट बना लेते हैं। 4 के टेबल से कैंसिल कर लो, 2 आया। इधर भी 4 के टेबल से कैंसिल कर लो, 2 आया। इधर भी बेटा 2 आया, ठीक है। और सिंपलेस्ट बना लेते हैं। देखिए y² z स्क्वायर से y² z स्क्वायर कैंसिल। अब समझना बेटा, यहाँ 2 पावर है, इस 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ कितनी पावर बचेगी? x की पावर 1 बचेगी। यहाँ क्या बचा? यहाँ बेटा 2 और ये बचा x, ठीक है। ये प्लस साइन है, प्लस लगाया। अब इसे सिंपलेस्ट बनाओ।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। इस 2 पावर से बेटा ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो y की पावर कितनी बची, 1 बची, मतलब y बचा। क्या बचा बेटा, 2y। ये प्लस साइन है, प्लस लगाया, ये बेटा 2 लिखा। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, z की पावर 2 से ये z की पावर 2 कैंसिल जाएगी। ऊपर कितनी पावर बची, z की पावर 1 बची, है ना। क्या बचा बेटा, 2 और एक z बचा। अब बच्चों तीनों में 2 कॉमन है, आप चाहो तो यहाँ 2 कॉमन निकाल सकते हो। देखिए तीनों में 2 कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और डिवाइड यहाँ बेटा 2x। बेटा इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है आप कॉमन निकालो, दूसरा तरीका है आप सेपरेट कर लो, दोनों से आंसर सेम आता है। हम बेटा इस क्वेश्चन को कॉमन निकाल के करेंगे। हम बेटा यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर से। क्यों x कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा छोटी ही पावर हमेशा कॉमन निकलती है। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। x की सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है। सबसे छोटी पावर ही हमेशा कॉमन निकलती है, मतलब x की पावर 1 या कहिए x कॉमन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, देखिए एक पावर कॉमन निकल गई, तो यहाँ कितनी बची, 2 पावर बची, ठीक है। ये प्लस, ये बच्चों 2, यहाँ 2 पावर है, एक कॉमन निकल गई, तो यहाँ क्या बची बेटा, x की पावर 1 बची, ठीक है। ये प्लस, ये 3, ये x बेटा कॉमन निकल गया, यहाँ सिर्फ 3 बचा, और ये बच्चों 2x, ठीक है। इस x से बेटा ये x कैंसिल हो गया, ये बेटा 1/2 है, ये क्या है 1/2 है ना। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3। ये बेटा डिवाइड, इसे लिख लो p की पावर 3 q की पावर 3। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप कॉमन निकालो, दूसरा तरीका है आप सेपरेट कर लो। दोनों ही तरीके आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से सेपरेट कैसे होता है, इसके अपॉन में बेटा इसको लिखो, इसके अपॉन में इसको लिखो। देखिए इस तरह से p की पावर 3 q की पावर 6, इसके अपॉन में बेटा इसको लिखा, ठीक है। क्या करा बेटा, इसके अपॉन में इसको लिखा, ठीक। ये माइनस साइन है, माइनस लगाया, इसके अपॉन में बेटा इसको लिखा p की पावर 6 q की पावर 3, ये p की पावर 3 q की पावर 3। हमने क्या करा, सेपरेट करा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 पावर से बेटा ये 3 पावर कैंसिल हो गई, p की पावर 3 से p की पावर 3 कैंसिल, ठीक है। यहाँ q की पावर 3 है, उससे बेटा ऊपर वाली 3 पावर कैंसिल हो जाए, तो कितनी बचेगी, 3 बचेगी, है ना। 6 में से आप 3 माइनस करके देख लो, q की पावर 3 बचेगी, ठीक है। 3 पावर से 3 पावर कैंसिल, क्या बचा बेटा, q की पावर 3 बचा, यहाँ माइनस है, माइनस लगा। अब बेटा q की पावर 3 से q की पावर 3 कैंसिल हो गई। अब बेटा यहाँ p की पावर 3 है और यहाँ कितनी है 6 है, तो बेटा 3 पावर से ये 3 पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ का क्या बची, यहाँ बची बेटा p की पावर 3। लिख लेते हैं p की पावर। इस तरह से बच्चों आज आपने डिवाइड करना सीखा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।